मत पूछ कि क्या हाल था मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। कि आपने शीर्षक लगाया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ही नहीं है, कपड़े अपने फाड़ रहा है और पत्थर भी फेंक रहा है सामने वालों पर। विवाह की बारात पर पत्थर फेंकने पर आमादा अब्दुल्ला, ऐसी दशा है। और देखिए चित्रा जी, आज श्रीमान अनुराग भदौरिया जिस मूड में है उससे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और अनुराग जी ने बाबर को तिलांजलि दे दी है। अब बलात्कारी बाबर के साथ नहीं, प्रभु श्रीराम के साथ उन्होंने जो है स्वयं को जोड़ने का शपथ ले लिया, इतना मुझे विश्वास हो रहा है। अब मुख्तार के साथ नहीं है, ये अतीक के साथ नहीं है, बकरी चोर आजम खान के साथ भी नहीं है। अब ये निश्चित तौर पर जो है परम पूजनीय संचालक मोहन राव भागवत जी से प्रभावित हो गए हैं और जय श्री राम का नारा भी लगाएंगे और अखिलेश यादव को लेकर ले जाकर अवधेश प्रसाद के साथ ये श्री राम मंदिर में श्री राम लला के दर्शन भी करेंगे। मैं एकदम आपसे विश्वास है मुझे, जिस तरह से अनुराग जी और हरा कुर्ता छोड़ के ये भगवा वस्त्र धारण नहीं करेंगे अगर इनकी यही दशा है। लोगों के दिलों में रंग जगाओ, लोगों के दिलों में मोहब्बत जगाओ। एक रंग का कुर्ता रोज पहन के चले आते हैं। अच्छा बताइए, हमने तो कभी नहीं देखा कि आपके घर में अगर पेड़ लगाया तो रंग बदल दिया क्या आपने? अरे भाई हरा भरा रहिए, एनवायरनमेंट के बारे में सोचिए, एनवायरनमेंट के बारे में सोचिए। टेंपरेचर 50 डिग्री पार कर रहा है। हेलो नमस्कार, जय हिंद और सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। अनुराग भदौरिया का तो ये पहले से ही रिकॉर्ड रहा है, जिस वो डिबेट में होते हैं वो चिल्लम चिल्ली करने की थोड़ी सी कोशिश तो करते हैं, लेकिन आज की डिबेट में सामने है प्रेम शुक्ला जी। और प्रेम शुक्ला जी का सब व्यवहार जानते हैं, ये जैसा गाल वैसा तमाचा धर ही देते हैं। लेकिन आज की डिबेट इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाती है क्योंकि डिबेट के अंदर हरा कुर्ता यानी जो अनुराग भदौरिया जो हमेशा एक ही कलर पहनते हैं उसका भी जिक्र हो गया। तो आइए देखते हैं डिबेट में अनुराग भदौरिया के इस हरे कुर्ते पर क्या कहना है। पिक्चर चालू करो बे। लोग खुश हैं, मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है, सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ 3-5 करते रहना है। अब बीजेपी कह रही है अब्दुल्ला शादी में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जा रहा है। बीजेपी तो क्या कह रही, तो जो मैं कह रहा हूँ वो बीजेपी अपने ऊपर ले ले। मत पूछ कि क्या हाल था मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। अब सवाल यह है कि जब इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती से आया है और विपक्ष में ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोक दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को पास कुछ कहने को नहीं है। अब वो बैसाखी पे है, 2 उनके सहयोगी दल उनके साथ हैं। अब सहयोगी दल उनको कितने दिन तक, क्योंकि सहयोगी दल का सम्मान तो ये कर नहीं सकते, इनकी आदत रही है। इनके साथ जो सहयोगी दल में आए, इसे चिराग पासवान जी आज हैं उनके साथ, यही चिराग पासवान जी की पार्टी को 2 भागों बांटने वाली यही भारतीय जनता पार्टी थी ना, उनकी झोपड़ी में आग लगाई थी। आज फिर उनको अपने साथ लिए, कब फिर उनके साथ दगा करेगी ये चिराग पासवान भी जानते होंगे। अरे वो तब भी हनुमान बताते थे ना, फिर हनुमान जी को इन्होंने हनुमान बताया तो उन्होंने क्या किया, उनका घर ही उनसे छीने, सबको साथ लेके चलने किया। विरोधी दल बोल रहे हैं सहयोगियों को झुंझुना पकड़ा दिया प्रेम शुक्ला जी, और जितने भारी भरकम मंत्रालय हैं खुद बीजेपी ने रख लिए। देखिए आपने शीर्षक लगाया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ही नहीं है, कपड़े अपने फाड़ रहा है और पत्थर भी फेंक रहा है सामने वालों। विवाह की बारात पर पत्थर फेंकने पर आमादा अब्दुल्ला, ऐसी दशा है। और अब सम्मान की बात आदरणीय अनुराग भदौरिया जी कर रहे हैं। 2004 में मुलायम सिंह यादव जी समर्थन लेकर गए थे और अमर सिंह को गेट क्रैशर कह के कैसे अपमानित करके भेजा गया था, हर किसी को याद है। सीबीआई को भेजकर 2008 में कैसे जबरदस्ती इनसे जो है समर्थन लिया गया था परमाणु समझौते के मुद्दे पर। ये शायद विस्मृत हो गया होगा, इनको विस्मृत हो गया होगा कि 2009 से 2014 तक समर्थन दे रहे थे, कुछ इनको नहीं मिल रहा था। और अभी मध्य प्रदेश के चुनाव के समय श्रीमान कमलनाथ कह रहे थे अखिलेश वकिलेश, और अजय राय किस तरह के इनके लिए भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तो ये तो सम्मान होगा ना, अखिलेश वकिलेश जो है ये सम्मान सूचक शब्द जो है अनुराग भदौरिया जी के शब्दकोश में होंगे। तो ये इनको इस तरह से जो है सम्मान दिया जाता रहा है। कैसे 1999 से लेकर 2009 के तक इनके रिश्ते तल्ख थे और किस तरह से सोनिया गांधी को त्यागपत्र देकर जाना पड़ा था। बहुत सारी घटनाएं हैं, उस पर बोलने बैठेंगे तो 40-45 मिनट उसी पे चला जाएगा। श्रीमान लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र श्रीमान तेजस्वी यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि झुंझुना पकड़ा दी है, 2009 में 4 सीटें हो गई, तो लालू प्रसाद यादव को मंत्रिमंडल में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण तक नहीं गया। और जब उस तलखी के आगे बढ़कर श्रीमान राहुल गांधी ने जब उनके बारे में एक विधेयक पेश किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कि सजा याफ्ताओं का भी जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला न हो जाए तब तक वो किसी न किसी सदन के सदस्य रह सकते हैं, उस बिल को फाड़ कर फेंक दिया था। बेचारे सदन वापस नहीं लौट पाए। जो सदन वापसी का रास्ता बंद कर दे वो जो है दूसरों को लेकर इतने परेशान है। तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना ही नहीं चित्रा जी, वो बेचारा इतना दीवाना हो गया है कि पथराव कर रहा है। वो कह रहे हैं सहयोगी चिल्ला रहे हैं कुर्ता फाड़ के। हाँ तो उनसे पूछ रहा हूँ कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने जो अभी बोला है कि आप मणिपुर में युवाओं का और इनका सम्मान नहीं कर पाए, उनके सम्मान बचा नहीं पाए, तो उनको किसमें वो कौन सा कुर्ता फाड़ रहे हैं, जरा उनके बारे में बता दीजिए 2 शब्द। वो क्यों सरकार पे उंगली उठा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे, उनकी दीवानगी के बारे में क्या कहेंगे, जरा बता दीजिए।
हमारा तो कुर्ता फाड़ बता रहे हैं, उन्होंने आपके सवाल उठाया है। लेकिन आपके साथ दिक्कत ये है ना, पता है क्या, क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं। बात 2024 की होती है, आप 2004 में जाते, इसलिए जनता आपको सत्ता से हटा दिया जनता ने। ठीक है, आप गठबंधन बना के सत्ता किसी तरह से चला रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत जी पे क्या कहें, जरा बता दीजिए। उनको सत्ता से हटा दिया, प्रधानमंत्री कौन बना फिर? अरे जब 240 आए हैं, जोड़ तोड़ करके कितने दिन तक चलाएंगे? अच्छा, 240 जोड़ दूसरे तोड़, किस पार्टी को आपकी बार भाजपा सरकार, आप अपने बोलने पे मजबूर कर दिया आपकी बार। अगर आपको यूपी लेकर जा रहे हैं कि देखिए वहां पर क्या हाल हो गया इनका। चित्रा जी, आज श्रीमान अनुराग भदौरिया जिस मूड में है उससे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और अनुराग जी ने बाबर को तिलांजलि दे दी है और बलात्कारी बाबर के साथ उन्हें प्रभु श्री राम के साथ उन्होंने जो है स्वयं को जोड़ने का शपथ ले लिया, इतना मुझे विश्वास हो रहा है। अब मुख्तार के साथ नहीं है, ये अतीक के साथ नहीं है, बकरी चोर आजम खां के साथ भी नहीं है। अब ये निश्चित तौर पर जो है परम पूजनीय संचालक मोहन राव भागवत जी से प्रभावित हो गए हैं और ये जय श्री राम का नारा भी लगाएंगे और अखिलेश यादव को ले जाकर अवधेश प्रसाद के साथ ये श्री राम मंदिर में श्री राम लला के दर्शन भी करेंगे। मैं एकदम आपसे विश्वास है मुझे, जिस तरह से अनुराग जी और अभी हरा कुर्ता छोड़ के ये भगवा वस्त्र धारण भी कर लेंगे अगर इनकी यही दशा रही। हरियाणा मैं स्वागत करता हूँ भाई आपके अखिलेश यादव जो कहते थे 400 भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें हार जाएगी, लेकिन अब बीच फिर बोलने लगे पेड़ पौधे लगाओ, भगवा वस्त्र धारण करता हूँ त्यागी होता है और उसका धैर्य भी बढ़ जाता है। ये जो है जरा आप जो एक वस्त्रधारी जो एक रंगधारी जो श्रीमान अनुराग भदौरिया, आपसे अपेक्षा है कि आप धैर्य धारण भी तो पेड़ का रंग बदल दोगे क्या? मुझे बताइए, आपके श्रीमान अखिलेश यादव वो कहते थे कि 400 हार होगी भारतीय जनता पार्टी की, तो बहुत बड़े झूठे थे अखिलेश यादव। वो तो कहते थे 79 सीटें बनारस में लड़ाई है तो उसमें से जो है 37 ही जीते, तो ये भी एक सिद्ध हो गया कि श्रीमान अखिलेश यादव जो है जिनको अखिलेश खुशी आपसे देखी नहीं जा रही क्या? उनकी खुशी आपसे देखी नहीं जा रही क्या? 33 पे रह गए बेचारे, क्या करें, अंदर से खाली कलर की बात करने लगे। मैं तो कह रहा हूँ कि भगवा वस्त्र धारण कर लेंगे, श्री राम मंदिर दर्शन करेंगे। अब ये जो है बकरी चोर आजम खान की आराधना बंद कर देंगे, बाबर की कब्र पर नहीं जाएंगे, ये अफजल और मुख्तार की आराधना बंद कर देंगे। ये तो खुशी की बात है ना। चलिए ठीक है, 2 लाइन में आप जवाब दीजिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से सवाल कुछ किया, प्रभु राम ने तो इनको नकार दिया, प्रभु राम ने तो हरा दिया, फिर भी मानने को तैयार नहीं। हमसे कह रहे हैं अरे प्रभु राम ने तो आपको बुरी तरह हराया है, उन्होंने संदेश दिया है, उन्होंने संदेश दिया है। अरे प्रभु राम मेरे हैं, प्रभु राम ने हमें आशीर्वाद दिया, इन्हें तो दिया ही नहीं है, ये किस मुंह से जाएंगे? उनको उनके नाम पे राजनीति कर रहे थे, हम तो जाएंगे, हम तो लोग तो जाते रहे हैं। इनको बताया कि तुम रंगों की राजनीति बंद करो, लोगों के दिलों में रंग जगाओ, लोगों के दिलों में मोहब्बत जगाओ। कुर्ता रोज पहन के चले आते हैं। अच्छा बताइए, हमने तो कभी नहीं देखा कि आपके घर में अगर पेड़ लगाया तो रंग बदल दिया क्या आपने? अरे भाई हरा भरा रहिए, इन्वायरमेंट के बारे में सोचिए, इन्वायरमेंट के बारे में सोचिए, टेम्परेचर 50 डिग्री पार कर रहा है। दोस्तों ये जो अनुराग भदौरिया है, ये घूम फिर के इसका हरे कुर्ते वाला राज छुपा ही लेते हैं। मुझे लग रहा है ये राज भी राज ही रह जाएगा। बाकी आपको इस राज के बारे में क्या कहना है, कमेंट जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक दे दें। मिलते हैं ऐसी बढ़िया बेहतरीन क्लिप के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।